गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कल आपका चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन स्टार्ट किया था। होपफुली आपने इसको कल जो आपको पढ़ाया गया था उसको एक बार रिवाइज़ करके वीडियोस को वापस रिपीट करके देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आप कुछ डाउट रहा हो तो एक बार उसको दोबारा रिपीट करके भी देख लें। आज की इस क्लास में हम कल की क्लास के नोट्स प्रिपेयर करेंगे और साथ के साथ थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। तो आपको नोट्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं, देखिए मैं इस वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम फिर किसी और तरीके को कंसिडर करेंगे। आपको यहाँ नोट्स बनाने के लिए मैं आपको हेडिंग वाइज बताता जाऊँगा, जैसा क्लास में आपको बताया जाता है। आपको वो हेडिंग्स नोट करनी है, देन आपको उन हेडिंग्स में जो जो चीज़ें लिखनी है वो बता दी जाएंगी। सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम आप डाल लोगे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देन आप हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। सेम इस तरह जैसे यहाँ बायो को बोल्ड करके लिखा हुआ है इन्वर्टेड में, ऐसे आप लिखोगे हैंस बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंट अमॉन्ग द लिविंग बींग्स फाउंड ऑन द अर्थ। यहाँ तक आप इसमें लिख दोगे। ये एक डेफिनेशन हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी की। उसके बाद आप यहाँ से लिखोगे इट रेंजेज फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लांट, इट रेंजेज फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लांट से लेकर ये पूरा व्हेल एंड एलिफेंट तक। इसी में इंट्रोडक्शन में ही ये पैराग्राफ चेंज करके हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन आपकी हो जाएगी फर्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड हेडिंग जो आप डालोगे वो आप डालोगे डेफिनेशन, DEFINITION, डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आप ये वाला पॉइंट लिखोगे बायोडाइवर्सिटी एज डिफाइंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट 1987। और यहाँ ये इन्वर्टेड वाला पूरा पॉइंट लिख दोगे वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर इज डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी। देखिए हम इतनी छोटी छोटी ये डेफिनेशंस क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये आपके लास्ट ईयर का जो बोर्ड सिलेबस था अभी भी चेंज नहीं हुआ है आपके, उस अकॉर्डिंग इसमें से एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है और एक लार्ज क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। 1 मार्क प्लस 4 मार्क्स, टोटल ये 5 मार्क्स का आपका चैप्टर बोर्ड के ईयरली पेपर में आता है। 1 मार्क के जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके जनरल छोटी छोटी डेफिनेशन या कीवर्ड्स ही पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से हमें इनमें कीवर्ड्स पर स्पेशल ध्यान देना ज़रूरी है। At present on the earth, visible biodiversity is a result of billions of years of life and its regular development and evolution. आप इसमें हेडिंग डालोगे इस लाइन के लिए डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड हेडिंग आप क्या डालोगे यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आप ये वाली लाइन को लिख दोगे। देन आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आपका लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपकी 4th हेडिंग हो जाएगी। इसमें आप क्या लिखोगे, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको कुछ चेंज नहीं करना। पहला हो जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी हेडिंग डालकर ये सारे पॉइंट ऐसे ही लाइन वाइज जो इसने अलग अलग पॉइंट करके लिखे हुए हैं, आप ऐसे ही एरो बना बना के इन पॉइंट्स को लिखोगे। प्लस इन पॉइंट में जो जो बातें लिखी हुई हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी है। जैसे इस पॉइंट में ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है द क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनी टाइम्स देन अदर ऑर्गेनिज्म। कल मैं आपको बताया था कि कीड़े मकोड़े छोटे बैक्टीरियाज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वैरायटी एज़ कम्पेयर टू बड़े एनिमल्स के या बड़े बर्ड्स के। तो अब ज़रूरी नहीं है वो आपसे डायरेक्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी पूछे, वो 1 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर लार्ज इन नंबर देन अदर ऑर्गेनिज्म एंड वाई। तो आपको उसमें ये लिख के आना। या वो ये पूछ सकता है हाउ मैनी नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस टाइप्स वेराइटी और डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द अर्थ। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ अप टू 50,000, इस तरह। तो ये आपको पॉइंट एक एक लिखना है और प्लस लर्न भी करना है ढंग से। नेक्स्ट आपकी आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी।
देखो इसमें जो ऊपर ही ऊपर का पॉइंट है दोनों में, ये तो इनकी हो जाती है डेफिनेशन। देखिए यहाँ डाइवर्सिटी है, तो आपको डेफिनेशन में डाइवर्सिटी ढूंढना है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो ये पॉइंट है ऊपर वाला, ग्रुप ऑफ सच लिविंग ऑर्गेनिज्म होज मेंबर लुक सिमिलर एंड हैव कैपेबिलिटी टू गिव बर्थ इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्पीसीज। तो ये डेफिनेशन तो आपकी स्पीसीज के बारे में है। तो वो केवल डाइवर्सिटी ना पूछकर केवल आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पीसीज क्या होते हैं, व्हाट आर स्पीसीज। तो आपको ये पॉइंट लिख के आना है। उसके बाद आ जाता है आपका, अब इन स्पीसीज़ को इसने डिफ़ाइन कर दिया, अब इनके बीच में जो वैरायटी मिलती है उसको क्या बोल दिया जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इस स्पीसीज डाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो ये रही सेकंड पॉइंट में। अब यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ, लेकिन पहले ऊपर ही ऊपर के पॉइंट में इसने इसकी यहाँ क्या दे दी है, डेफिनेशन आपको दे दी गई है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट पूरा, थर्ड पॉइंट आपको ये पूरा एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो बात लिखी है वो आपको स्टार मार्क करके लिखनी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, कल हमने पढ़ा था कि जेनेटिक डाइवर्सिटी लेस प्रोन होती है एग्जिस्टेंस, उसमें एक्सटिंक्शन होने का बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यही बात का रीज़न है कि इफ़ ए स्पीसीज हैज़ मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी इट विल बी लेस प्रोन टू एक्सटिंक्शन। आपसे वो पूछ सकता है कि वाई एनी स्पीसीज हैविंग मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी विल बी लेस प्रोन टू एक्सटिंक्शन। ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी वाली कोई स्पीसीज़ में एक्सटिंक्शन की पॉसिबिलिटी कम क्यों होती है, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। 4 मार्क का जो आपका क्वेश्चन है उनमें इनर पार्ट बनाकर 4 पार्ट आपका वो पार्ट में ही बट के आता है। 2-2 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन आ सकता है, एक 3 और एक 1 का आ सकता है। तो उसमें 2 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज इट विल हैव बेटर एबिलिटी टू अडैप्शन फॉर एग्जिस्टेंस। और ये यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, एक्सटिंक्शन तक लिखना है, डेंजर ऑफ इट्स एक्सटिंक्शन तक आपको ये पॉइंट लिखना है। लास्ट वाली लाइन आपको इसमें नहीं लिखनी है। ये आपका हो जाएगा इस पॉइंट में स्टार मार्क करके, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिखवाया गया। स्टार मार्क वो चीज़ें की जाती हैं जो आपको पढ़ते टाइम हमेशा ज़्यादा जोर देकर पढ़नी है और इनको ज़्यादा याद रखना ही है। थर्ड आपका आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अभी इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में भी सेम स्पीसीज डाइवर्सिटी की जगह ऊपर ये वाले पैराग्राफ में तो इकोसिस्टम को डिफाइन किया गया है। तो आप इस पैराग्राफ के लिए जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम में आपको ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखना है, ऊपर वाला। और देन आपकी जो सेकंड पैराग्राफ की लाइन दिख रही है ये बता रहा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को। तो इसके लिए आपकी ये वाली 2 लाइंस जो हैं ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हेडिंग के अंदर आ जाएंगी। इस तरह आपको ये नोट करना है। उसके बाद आती है आपकी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में आपको अकॉर्डिंग से लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से लेकर आप होल अर्थ एरिया तक इसको कंप्लीट लिखोगे। और जो ये पैराग्राफ है ये लर्न करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हुए इस पूरी लाइन को लिखते हुए एरिया तक का पार्ट आप इसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में नोट कर लोगे। ये था आपका कल तक का जो मैटर आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड नोट्स। आपको अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप सेंड कर दीजिएगा, आपको आंसर कर दिया जाएगा। समझ आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम आगे पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ एनरिच्ड विद द बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन। वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ हर तरह का टेम्परेचर, हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह का वेदर देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पोजीशंस पर। तो इस वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी एनरिच्ड यानी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। अच्छी है बायोडाइवर्सिटी होना मतलब बहुत सारे तरह के यहाँ बर्ड्स, बहुत सारे तरह के प्लांट्स, बहुत सारे तरह के एनिमल्स, सभी तरह की चीज़ें काफ़ी नंबर्स में देखने को मिलती हैं। द लैंड एरिया ऑफ द इंडिया इज़ 2.4% ऑफ द होल वर्ल्ड, बट 7 to 8% ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इज़ फाउंड एयर। देखिए जो इंडिया का जो लैंड एरिया है, कोई भी चीज़ 100% होती है। तो जैसे ये 100% लैंड है पूरे वर्ल्ड की, तो इसमें से इंडिया के पास कितनी है, अराउंड 2.4% लैंड है। लेकिन अगर अपन 100 डाइवर्सिटी लें कि 100 तरह की चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर अपन बात करें तो उनमें से 7 से 8 तरह की चीज़ें, 7 to 8 टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। यहाँ हम थिंग्स बोल रहे हैं, इसका मतलब कुल बायोडाइवर्सिटी में से 7 से 8% तरह की बायोडाइवर्सिटी इंडिया में मिल जाती है। लेकिन परसेंटेज कितना है, लैंड परसेंटेज फिर भी कम है उससे, 2.4। अगर लैंड परसेंट 7 to 8 हो जाए इसी के इक्वल,
तो ये बायोडाइवर्सिटी 7 to 8 से भी बहुत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन इंडिया ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर अवेलेबल सच एज ग्रास फील्ड्स, हॉट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ देखो घास के मैदान भी हैं, गर्म जगहें भी हैं, ठंडी जगहें भी हैं। इंडिया में सभी तरह के मैनग्रूव्स वन यहाँ मिलते हैं। मैनग्रूव के पेड़ होते हैं, ये मिट्टी को रोक के रखते हैं, सॉइल का इरोजन कंट्रोल करते हैं, ये मैनग्रूव्स के जो फॉरेस्ट होते हैं। कोरल रीफ्स यहाँ मिलते हैं। रिवर बैंक, नदी के किनारे यहाँ है। स्नो माउंटेन, बर्फ़ के पर्वत भी हैं। हिमालय है, अपने भारत में आता है हिमालय। डेजर्ट भी है, आपके राजस्थान में, गुजरात में डेजर्ट हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ इन द लिस्ट ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिफाइड कंट्री। तो ये रीज़न है इंडिया किस कौन सी लिस्ट में आता है, मेगा बायोडाइवर्सिफाइड कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। तो आपके अगर क्वेश्चन आए वाई इंडिया इज़ इन द लिस्ट ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिफाइड कंट्रीज़, तो आप ये बात लिख के आओगे। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009, 45968 प्लांट स्पीसीज एंड 91364 एनिमल स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। अपने इंडिया में देखिए एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, उसने रिपोर्ट निकाली तो अराउंड 45,000, ये 2009 टाइम है, ठीक है ना, 45,968 टाइप के यहाँ क्या है प्लांट, और एनिमल्स की स्पीसीज़ कितने टाइप की है इंडिया में, 91364। आप अगर एनिमल्स के नाम लिखने बैठो तो आप कुछ ही तरह के नाम लिख पाओगे, उनकी स्पीसीज़ में इतना ज़्यादा देख लो, 91364, 91,364 टाइप के यहाँ क्या है एनिमल्स, जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। आउट ऑफ प्लांट स्पीसीज अप्रॉक्सीमेटली 16,000 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, 12,500 फंगस प्लांट, 2,500 ब्रायोफाइट, 2,300 एल्गाई, 1,600 लाइकेन एंड 1,000 फर्न स्पीसीज आर इंक्लूडेड। ये प्लांट्स के बारे में आपको डाटा लर्न करके रखना है। सिमिलरली इन एनिमल्स 397 मैमल्स, 1232 बर्ड्स, 460 रेप्टाइल्स, 240 एम्फीबियन, 2546 फिशेज एंड मोर देन 59,300 species of insects are found in India. According to Agriculture Help, India is on 7th position in terms of biodiversity found here. ये जीके का एक और साइंस का दोनों एक से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन रखता है, तो 7th पोजीशन रखता है। इंडिया ग्रोज अप्रॉक्सीमेटली 167 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द क्रॉप्स। यहाँ कितनी तरह की फसलें उगाई जाती हैं, 167 टाइप की। हेयर 50,000 स्पीसीज ऑफ राइस एंड 1,000 स्पीसीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड। चावल की देखो कितने किस्में, जैसे बासमती अलग आता है चावल, पसेमा चावल अलग बोलते हैं अपन, समा चावल एक अलग चलता है। इस तरह 50,000 और 1,000 क्या है यहाँ मैंगोज़, आम की आपने सुना होगा, लंगड़ा आम, दशहरी आम, सफ़ेदा आम, हापुस आम आता है, ये आम की कुछ वेराइटीज़ हैं। तो इस तरह यहाँ 1,000 तरह के क्या आते हैं, आम आते हैं। एक बात आप समझिए, आम को किंग ऑफ फ्रूट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत कम टाइम के लिए आता है। अभी आम का सीज़न चल रहा है जो काफ़ी टाइम तक नहीं रहता। ये थे आपके बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। अब यहाँ एक नया वर्ड आया हॉट स्पॉट्स, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्या होंगे। देखिए इसको, दोज एरियाज विच हैव वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ऐसे एरिया जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा है, वो क्या बोले जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोले जाते हैं। दिस वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर इन द ईयर 1999। अब इस हॉट स्पॉट वर्ड को सबसे पहले किसने दिया, इकोलॉजिस्ट नॉर्मन। इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। नॉर्मन मेयर में 1999 में दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी 25 प्लेसेज हैव बीन डिसाइडेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितने डिसाइड किए गए थे तब, 25 डिसाइड किए गए थे। अभी हालांकि 34 हो चुके हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड हुज टोटल एरिया इज़ 2.3% ऑफ द वर्ल्ड, बट इन दीज एरियाज 50% ऑफ वर्ल्ड प्लांट एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड। अब 34 हो गए हैं और ये पूरे वर्ल्ड के कितने एरिया को कवर करते हैं परसेंटेज में, 2.3। कहने का मतलब अगर पूरा वर्ल्ड 100 मीटर स्क्वायर एरिया में है तो इनका एरिया कितना है, 2.3 मीटर स्क्वायर।
पर ये इतने से एरिया में यहाँ कितनी डाइवर्सिटी मिल जाती है, 50% वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है प्लांट हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ वो होती हैं जो ख़त्म होने वाली होती हैं, खतरे के जो एक्सटिंक्शन की कगार पे होती हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टू डिक्लेयर एनी प्लेस एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। अब किसी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब बोला जाएगा, उसके लिए 2 कंडीशन भी फुलफ़िल की जाएंगी। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से मतलब आप ये ले सकते हैं जैसे कोई सिटी होता है, कोई स्टेट है या फिर कोई देश है, तो उसमें हो तो सारे कैपिटल हैं, सारे स्टेट हैं किसी देश में, लेकिन उस देश की एक क्या बनाई जाती है फिर भी कैपिटल, जहाँ से वो पूरा देश का कॉन्सेंट्रेशन पार्ट वो रहता है, सेंटर पार्ट होता है वो। इसी तरह स्टेट में यूँ तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर एक क्या हो जाती है कैपिटल। ऐसी इन बायोडाइवर्सिटी तो यूँ तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की है, पर कहीं पर तो मान लो 2-3 तरह के प्लांट हैं, कहीं पर 2-3 तरह के बर्ड्स हैं, कहीं पर 2-3 तरह के एनिमल्स हैं, पर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 20, 25, 50, 100 तरह के प्लांट, उतने ही तरह के एनिमल्स, उतने ही तरह के बर्ड, सब चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाती हैं। तो वो आपकी क्या हो जाती है, हॉट स्पॉट बना दिया जाता है। जैसे एक तो आप मार्केट में जाओ तो कपड़ों का मार्केट अलग हो गया, आपका खाने पीने का मार्केट अलग हो गया, और घरेलू सामान का मार्केट, पर एक उधर ही आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर या एक मॉल में जाते हो तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। तो वो मॉल एक तरह क्या हो गया, वहाँ ज़्यादा वैरायटी है, तो वो क्या हो गया, एक हॉट स्पॉट। सेम उसी तरह हम यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को से रिलेट करके समझ सकते हैं। अब कोई जगह बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कब बोली जाएगी, उसकी कंडीशंस क्या हैं देखिए। पहली कंडीशन है देयर शुड बी 0.5% स्पीसीज एज एंडेमिक इन दैट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब उस एरिया में जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनमें से 0.5% कैसी होनी चाहिए, एंडेमिक स्पीसीज़ होनी चाहिए। एंडेमिक वो होती हैं जो ख़त्म हो जाएंगी अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया तो। ए मिनिमम ऑफ 1500 एंडेमिक स्पीसीज शुड बी अवेलेबल इन दैट एरिया। अब परसेंटेज में तो ये 0.5% है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो 1500 वो कम से कम होनी चाहिए। तो अब देखिए आप अगर हम कहें तो 0.5% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1500। अगर आपका 0.5% इज इक्वल टू है 1500, तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1500 अपॉन 0.5, ये आपके इक्वल हो गया 1% आपका इक्वल हो गया 3000 के। और अगर 1% 3000 के इक्वल है तो आपका 100% कितना हो गया, 3000 में आगे 2 0 और, ये हो जाता है आपका 3 लाख। तो वहाँ 3 लाख टाइप के क्या होनी चाहिए, टोटल स्पीसीज़ होनी चाहिए। तब आप उसका 0.5%, आपको परसेंटेज निकालना मैथ में आता है, आप 3 लाख का अगर 0.5% निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा, 1500 आएगा। तो कम से कम इतनी बड़ी जगह तो होनी चाहिए जहाँ 3 लाख टाइप की स्पीसीज़ हों, तभी हम उनमें से एंडेमिक छांट पाएंगे, और वो कितनी बैठ पाएंगी, 1500 पाएंगी। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ 70% ऑफ एरिया हैज़ बीन ड्यून इट मीन्स दैट द ओरिजिन प्लेस इज़ फेसिंग द डिफ़िकल्टी फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। उस जगह का 70% एरिया अगर डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, उसमें कंजर्वेशन ठीक से नहीं किया गया है, वहाँ रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, एनिमल सब कैसे हैं, मरने की कगार पर हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो हम उस जगह को क्या बना देते हैं, हॉट स्पॉट बना देते हैं। फिर उस पर इंटरनेशनली सभी कंट्रीज़ की तरफ से ध्यान दिया जाता है और उसको कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। सच रीजन्स नीड कंजर्वेशन एफर्ट्स इमीडिएटली। और इन जगहों पर देखिए, आपने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो एरिया जो ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी के होते हैं, साथ की साथ ये डाइवर्सिटी वहाँ कैसी होती है, एक्सटेंट होने वाली भी होती है। मतलब अगर इसको कंजर्व नहीं करके रखा गया तो ये डाइवर्सिटी वहाँ ख़त्म हो जाएगी, तब उसको क्या बना दिया जाता है, हॉटस्पॉट बना दिया जाता है। और जब ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जब बन जाता है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, कंजर्वेशन के, बचाव के जो तरीके हैं वो तुरंत अप्लाई किए जाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्रोग्राम आर बीइंग रन टू प्रिजर्व दीज एरियाज़। तब इनको हॉटस्पॉट बनाकर इन पर कॉम्प्रिहेंसिव, सम्मिलित रूप से कंजर्व करने के इन पर एफर्ट लगाए जाते हैं। इंडिया डिक्लेयर्ड 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 42% वर्टिब्रेट एनिमल एज एंडेमिक स्पीसीज
55% फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज आर फाउंड, वेयर एज द एरिया ऑफ दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज 2.3% ऑन द अर्थ। आपने पहले पढ़ा कि इस पर 2.3% पर 50% प्लांट की स्पीसीज यहाँ मिल जाती हैं एंडेमिक। ऐसे ही यहाँ वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें 42% की वेराइटी यहाँ मिल जाएगी एंडेमिक की, और 55% यहाँ फ्रेश वाटर की फ़िश मिल जाएंगी। फ्रेश वाटर होता है जो आपका मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, और एक होता है सलाइन वाटर जो खारा पानी जो ओशियंस में होता है। ये आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था। अब आगे आता है फ्यू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड आर। वर्ल्ड के कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, वो कौन कौन से उनके बारे में हम रीड करेंगे। पहला है अटलांटिक फॉरेस्ट, उसके बाद ईस्ट मलेशिया आइलैंड, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स ऑफ चाइना, आइसलैंड्स ऑफ मेडागास्कर, मिडिल अमेरिका, कोलंबिया चोको, मिडिल चिली, ईस्टर्न हिमालयाज़, वेस्टर्न घाट्स। ये ईस्टर्न हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स आपके इंडिया के हैं, श्रीलंका, इंडो बर्मा ईटीसी। ये कुछ वर्ल्ड के हॉटस्पॉट्स के नाम हैं। अब हम बात करेंगे आगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। आउट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फाउंड इन द वर्ल्ड, 2 आर नेमली ईस्ट हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट्स आर इन इंडिया। जितने भी वर्ल्ड में 34 उनमें से 2 कौन कौन से, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। ये कहाँ है, इंडिया में है। वेयर सम पार्ट्स ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ऑल्सो इंडिया। अब इंडिया आपका, इंडिया बर्मा एक दूसरा कंट्री है, तो उसका इंडो और बर्मा का एक हॉटस्पॉट है जो दोनों की बाउंड्री में आता है, तो हम उसको भी किस में कह सकते हैं, इंडिया में कह सकते हैं। मेनली ये 2 ही हैं, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट्स। पहला पढ़ेंगे हम ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पूर्वी हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए। दिस कवर्स द एरिया ऑफ ईस्ट हिमालय, ईस्ट हिमालय का एरिया आता है इसमें, असम का आता है, अरुणाचल प्रदेश का आता है, सिक्किम का आता है और वेस्ट बंगाल का आता है। कौन कौन सा, ईस्ट हिमालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब इन ईस्टर्न हिमालय के हॉटस्पॉट को याद रखने की ट्रिक है। देखिए आप क्या ट्रिक बना सकते हैं इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है हिमा आप सिक्किम के रास्ते वेस्ट बंगाल या बंगाल जाओ। हिमा आप सिक्किम के रास्ते वेस्ट बंगाल जाओ। जिसमें हिमा से क्या हो जाता है, हिमालय, ईस्ट हिमालयाज। ए से क्या हो जाएगा, असम। एपी से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम है ये, डब्ल्यू भी आपका वेस्ट बंगाल है ये। वापस इस ट्रिक को आप एक बार देख लीजिए। हिमा आप सिक्किम के रास्ते वेस्ट बंगाल जाओ। ये कौन से के बारे में है, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं उनमें कौन कौन से एरिया आते हैं अपने कंट्री के, उसको याद रखने की ये ट्रिक है, आप इसको याद रखना। द हिमालयन माउंटेन रेंजेज आर एनरिच सेंटर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पाई जाती है। कैसे पाई जाती है देखिए। इन 750,000 square kilometer spread, Himalayan biodiversity hotspot has 10,000 species of plants, out of which 3160 are endemic। देखिए यहाँ 10,000 कुल स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, और जिनमें से कितनी एंडेमिक हैं, 3160। तो ये तो अराउंड 30% हो जाता है, जबकि हमने ऊपर पढ़ा केवल कितने की ज़रूरत है हमें, तो 0.5%। तो उससे किस में आ जाता है, हॉटस्पॉट में। तो ये तो 30% है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ऑलरेडी किस में आ जाएगा, हॉटस्पॉट में। एंड सम एनिमल्स 300 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, आउट ऑफ विच 12 आर एंडेमिक। 300 स्पीसीज़ हैं वहाँ टोटल मैमल्स की, उनमें से 12 कैसे हैं, एंडेमिक। अब अगर 300 का अपन 12 देखें कितना परसेंटेज होता है, तो ये अराउंड हो जाता है आपका 4%। अराउंड क्या 4% ही हो जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है 0.5 से। 997 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स, आउट ऑफ विच 15 स्पीसीज़ आर एंडेमिक।
ये आपका हो जाएगा 12-13% है। इस तरह ये पूरा किस में आ जाता है एरिया, हॉट स्पॉट में। तो बर्ड्स की 15 स्पीसीज़ हैं एंडेमिक, 176 स्पीसीज़ ऑफ रेप्टाइल्स आउट ऑफ विच 15 स्पीसीज़ आर एंडेमिक, 10% के अराउंड हो गया ये। 105 स्पीसीज़ ऑफ एम्फीबियंस आउट ऑफ विच 40 आर एंडेमिक, एंडेमिक स्पीसीज़ जो ख़त्म होने की कगार पे होती हैं। 269 स्पीसीज़ ऑफ फिशेज आउट ऑफ विच 33 आर एंडेमिक। सम एनिमल्स, तो आपने सारे परसेंटेज देखे 0.5 से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये एक हॉटस्पॉट की कंडीशन में आ सकता है। सन एनिमल्स फाउंड इन दिस एरिया आर एज फॉलोज। अब ईस्टर्न हिमालयाज़ में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं देखिए। हिमालयन ताहर यहाँ मिलता है, गोल्डन लंगूर यहाँ मिलता है, होलॉक गिबन यहाँ मिलता है, पिग्मी हॉग यहाँ मिलता है, फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ मिलता है, स्नो लेपर्ड यहाँ मिलता है, टाकिन यहाँ मिलता है, गैंगेटिक डॉल्फिन यहाँ मिलती है, गंगा डॉल्फिन यहाँ मिलती है। ये गंगा डॉल्फिन अपनी गंगा नदी में ही ज़्यादा पाई जाती हैं। ये आप फ़ोटो देख रहे हैं गंगा डॉल्फिन की। इसके अलावा ये सारे जो भी नाम आपने पढ़े, इनमें से जो जो आपने नहीं देखे, आप गूगल करके इनकी इमेजेस पर जाके उनको इमेजेस देख सकते हैं आराम से। ये था आपका ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरा वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में कोई आपको डाउट आया हो तो आप उसको सेंड कर दीजिएगा और वीडियो पूरी देखते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।